गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते हैं। वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी, परम ब्रह्म, अव्यक्त स्वरूप वाले, व्यापक, अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। हे अखिलेश्वर, इंद्रियों से परे, स्वयं आधार रहित, सबके आश्रय, हेतु रहित, अनंत, आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा श्री विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की है। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य देव की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रभाव त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु, आप ना देवता हैं, ना असुर हैं, ना मनुष्य हैं, ना पक्षी हैं, ना द्विज हैं, ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना नपुंसक हैं, यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा हैं। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे सॉरी हे तीनों शक्तियों से संपन्न, असहाय वेग वाले, हे त्रयमयी, आपको नमस्कार है। अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश, दूषित इंद्रिय वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है, जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। उन दुरत्य महिमा वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए श्री विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु द्वारा भगवान शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिए स्वीकृति देने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंसे। सपत्नीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं और हे महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोगों के पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहारथी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे
जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध्य होंगे। हे महाप्रभु, कुछ आप के द्वारा उत्पन्न किए हुए पितरों के द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त करेंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। आप राग द्वेष रहित, योग युक्त एवं सर्वथा दयालु हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध ना करें। हे ईश, जब यह आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे, तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार होगी। इसीलिए हे वृषध्वज, उचित यही है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि, पालन और संहार कर्म न करने हो, तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीन रूपों में विभक्त हैं। वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र हैं। श्री हरि उनके वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूँ और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं। अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न स्वरूप वाले हम तीन रूपों में प्रकट हैं, जो वस्तुतः उन सदाशिव के पुत्र ही हैं, उन शिवाशिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है, जिस पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था कि हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत के पालन करने वाले होंगे तथा मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामी, आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे स्वामिन, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात भगवान शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप लोक हित के कार्य में तत्पर एक कामिनी को स्वीकार करें। हे शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुर श्रेष्ठ गण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला निरंजन अवधूत देह वाला ज्ञानी आत्मदर्शी कामना से शून्य विकार रहित अभोगी सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बताइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभी रुचि नहीं है।
आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि आपने जगत के हित के लिए हितकर जो कुछ कहा है उसे मैं करूंगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे, हे ब्राह्मण, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपिणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूं, तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूं, तब उस कामिनी के साथ मैं रह सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेंगी, वह दुर्भागा स्त्री मेरी भार्या ना बने। आप श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं। अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार पत्नी बताइए, जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और श्री विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा कि हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश दिया है, वैसे ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वह पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी तो भगवान विष्णु की कांता तथा सरस्वती देवी मेरी कांता हुई हैं। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली वे सब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती हैं, जो सदा आपके लिए हितकारिणी होगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे भगवान शंकर, भगवान विष्णु की तथा मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदर पूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। इसमें संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंभु, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए। उन सती से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से सनाथ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभिष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले गए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें। हरि ओम।